हेलो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण का विषय क्या है? संज्ञा। ठीक है, आज हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। इसके पूर्व में हमने वर्ण पढ़ा, शब्द पढ़ा, फिर उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा। अब आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे। जैसे कुछ वाक्य आपको सुनाती हूँ। बादशाह शाहजहाँ अपनी बेगम मुमताज़ महल से बेहद प्यार करता था। बेगम की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के अनुसार शाहजहाँ ने मकबरा बनवाया, जिसका नाम रखा था ताज महल। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल ताज आज भी सुंदरता और कारीगरी में बेजोड़ है। देश विदेश के लाखों लोग इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य शब्द इसमें आए हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले बादशाह शाहजहाँ, दूसरा शब्द है बेगम मुमताज़ महल, तीसरा शब्द है प्रेम, और चौथा शब्द है बेगम की मृत्यु, इच्छा, मकबरा, ताजमहल, सुंदरता, कारीगरी, देश विदेश। ये सारे जो शब्द आए हैं ये कहीं ना कहीं एक विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष भाव को दर्शाते हैं। जैसे बादशाह, शाहजहाँ, बेगम, मुमताज़ महल, और ये सब जो है व्यक्तियों यानी प्राणियों के नाम हैं। दूसरा शब्द है आगरा, देश विदेश, ये सब स्थान के नाम हैं। इसी तरह से मकबरा जो है वह ताजमहल भवन का नाम है। फिर प्यार, मृत्यु, इच्छा, सुंदरता, कारीगरी, ये सब भाव है। तो हम संज्ञा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के जो है उदाहरण देखिए। लड़की, पुस्तक, वाराणसी। इसमें एक ये व्यक्ति यानी कि मनुष्य जाति, उसके बाद ये वस्तु और ये स्थान। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, किसी भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा है। अब आप देखिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। मुख्य इस 3 भेद हैं। 3 भेद में पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा भेद क्या है? भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद हैं। संज्ञा के ये मुख्य 3 भेद हुए। ठीक है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद हुए। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला जो भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, ये हम अब जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं।
एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे मुख्य रूप से कोई नाम दिया जाता है और वह किसी नाम से जाना जाता है, इसीलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, मोहन एक नाम है, कामधेनु गाय है, उसका एक नाम है। ऐसे ही रामायण एक पुस्तक का नाम है। तो जब विशेष रूप से किसी शब्द से किसी विशेष प्राणी या विशेष वस्तु या विशेष स्थान का पता चले तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी एक संज्ञा में कोई विशेष व्यक्ति हो, विशेष स्थान हो और विशेष वस्तु हो, तब हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे कि ताजमहल, आगरा, यमुना, हिमालय, भारत, एवरेस्ट, महाराणा प्रताप, चेतक, सुमन, विनीता, हल्दी घाटी, ये सब जितने नाम हैं ये सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जितने भी नाम हैं वस्तुओं के, व्यक्ति के और स्थान के, वे आते हैं। जैसे कि आगरा, वाराणसी, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब दूसरा भेद है इसके अंदर, इसमें जैसे आप नाम लिख लीजिए, आगरा, राम, वाराणसी भी आप कह सकते, आगरा हो गया, वाराणसी मत लिखिए। एक व्यक्ति है, ये वस्तु में आप रामायण लिख लीजिए, रामायण। तो ये तीनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा जो है उसमें किसी विशेष जाति का बोध होता है। प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी न किसी जाति विशेष का सदस्य होता है। प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जाति विशेष का सदस्य होता है। जैसे कि रमेश, सुरेश, ये जो है इंसान मानव जाति है। हिमालय, हिंदू कुश पर्वत, ये पर्वत है। फिर इसी तरह नदियां हैं। तो कोई न कोई जाति विशेष के अंतर्गत आता है। तो जब हम किसी न किसी विशेष व्यक्ति की जाति, किसी न किसी विशेष स्थान की जाति के बारे में अगर हम कुछ कहें तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब जैसे उसकी परिभाषा हम देखते हैं क्या है कि जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान आदि के जाति सूचक नाम का बोध कराता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा बता रही हूँ कि जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या पदार्थ आदि की जाति का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग अपनी जाति के अन्य प्राणियों, व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं आदि के स्थान पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्वत है। ठीक है, पर्वत में यदि कोई पर्वत है तो उसका नाम न लिख के केवल पर्वत लिखेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार रमेश, सुरेश, ये सब नाम है। नाम न लिख करके यदि कहें लड़का तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से जैसे कोई स्थान का नाम है, कई स्थान का नाम है, तो यदि कई उस स्थानों का नाम न बोले और यदि उनके शहर का नाम ऐसे ही बोला जाए, केवल शहर कहा जाए, तो वह भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत
आ जाएगा। अब तीसरा भेद है संज्ञा का। इसमें जैसे आप ले लीजिए स्थान के नाम, जैसे आप पुस्तक ले सकते हैं, पुस्तक का जहाँ कोई नाम नहीं है, जैसे जानवर आप ले सकते हैं, प्राणी में मनुष्य ले सकते हैं। तो इस तरह से जब किसी का नाम न हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखेंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। पहला जातिवाचक, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे देखिए कि क्रोध मनुष्य का शत्रु है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। उसकी ईमानदारी प्रशंसनीय है। नदी की गहराई बहुत अधिक है। आज बहुत गर्मी है। ये सारे जितने वाक्य हैं, इसमें आप देखिए क्रोध, ईमानदारी, गहराई, गर्मी, ये किसी न किसी भाव को व्यक्त करते हैं। तो जहाँ इसकी परिभाषा अब हम देखेंगे कि किसी गुण, स्थिति, दशा, अवस्था, भाव या विशेषता का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी गुण, स्थिति, दशा, अवस्था, भाव या उनकी विशेषता बताने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को देखा तथा स्पर्श किया जा सकता है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को देखा और स्पर्श किया जा सकता है, परंतु भाववाचक संज्ञा जो है वह केवल अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम स्पर्श नहीं कर सकते, इन्हें केवल अनुभव के आधार पर हम बता सकते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है, ये वाक्य है कि मुझे भूख लगी है। अब आप देखिए भूख शब्द जो है वो अनुभव हम करते हैं, भूख का अनुभव करते हैं, तो भूख जो है वह भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से जैसे क्योंकि हम भूख को छू नहीं सकते, तो यही बताया जा रहा है कि जहाँ पे जिन संज्ञाओं को हम केवल अनुभव के आधार पर बता सकते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब अंग्रेजी के व्याकरण में दो और संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अंग्रेजी की पुस्तक में दो और संज्ञाएं होती हैं, पहला समुदायवाचक और दूसरा प्रश्नवाचक। समुदायवाचक किसे कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा ऐसे शब्द हैं, ऐसे कुछ संज्ञा शब्द किसी वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। कोई जो ऐसी संज्ञा होती है जो किसी भी वस्तु के समूह का बोध कराती है, हाँ, तो उसे अंग्रेजी में ऐसी जो समुदायवाची संज्ञा है उसको हम अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन यानी कि समुदायवाची संज्ञा वह, जैसे आप देख लीजिए ये कक्षा, सेना, भीड़, झुंड, ये सारे शब्द जो है समुदायवाचक कहे जाएंगे, समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समुदायवाचक संज्ञा में जो है हम किसी समूह के बारे में कहते हैं, जहाँ पे किसी समूह शब्द, जहाँ पे कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हों जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब समूहवाचक संज्ञा के बाद हम अगला देखें। अगला ये वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगली संज्ञा का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ आदि का बोध कराते हैं।
कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो द्रव्य, धातु और पदार्थ आदि का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को अंग्रेजी के व्याकरण में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जैसे आप देखिए, तेल है, पेट्रोल है, सोना, लोहा, ये सारे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी में 3 और अंग्रेजी के हिसाब से 2 और संज्ञा हुए। तो कुछ लोग इसे 5 संज्ञा के भेद के रूप में जानते हैं, परंतु आप देखेंगे कि हिंदी में संज्ञा के ये तीनों भेद ही हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद ही हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। और जो ये संज्ञा के चौथे और 5वें भेद हैं, यानी द्रव्यवाचक और समूहवाचक, समुदायवाचक, ये अंग्रेजी में माना जाता है, परंतु हम इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। माने हिंदी में इसे इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत रखा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि जातिवाचक को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ हम लोग जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयुक्त करेंगे, उनका प्रयोग कैसे करेंगे। अब इसके बारे में बता दूं जरा सा कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा शब्दों की तरह कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे आप देखिए, ये पंडित जी शब्द जो है ये जातिवाचक है। ठीक है, पंडित जी शब्द क्या है? ये जातिवाचक शब्द है। लेकिन यहाँ पे पंडित जी को हम व्यक्तिवाचक बना दे रहे हैं, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री के नाम से जवाहरलाल नेहरू जी को ही जाना जाता है। तो इस समय पंडित जी को जब हम पंडित जी का नाम लेते हैं तो पंडित जी से जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है। इसीलिए यहाँ पे पंडित जी जो है वह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और उदाहरण आपको इसी तरह का दे रही हूँ। जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। यहाँ पे ये देखिए, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। तो नेताजी यहाँ पे जातिवाचक होते हुए भी यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति की पहचान बता रहा है। वह विशेष व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस। तो एक जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक की पहचान देने के कारण इसे हम जातिवाचक नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा उदाहरण देखिए कि महात्मा गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। महात्मा जी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सत्य
और अहिंसा का सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ये है आपका वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा जी जो है वो जातिवाचक है। ठीक है, महात्मा जी जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ पे महात्मा जी के नाम से सत्य अहिंसा जुड़ा है, तो ये गांधी जी की पहचान देता है। तो गांधी जी की पहचान देने के कारण ये शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो पहले वाक्य में ये जो पंडित जी हैं ये जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक यानी जवाहरलाल नेहरू जी का परिचय देता है शब्द, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के का परिचय दे रहा है, और ये शब्द जो है महात्मा जी गांधी जी का परिचय दे रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो जातिवाचक होते हुए भी अगर उसका प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में कहा जाए तो वह तो उसको हम माने व्यक्ति जातिवाचक को हम व्यक्तिवाचक के रूप में इस प्रकार प्रयोग करते हैं। अब अगला जो है, अगला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग होता है। अगला आपका है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग। जातिवाचक के रूप में प्रयोग, ये आपका दूसरा है, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। ठीक है, अब हम व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में कैसे प्रयोग करेंगे। इसमें भी हम शब्दों को इस प्रकार उससे वाक्य बनाते हैं जिससे व्यक्तिवाचक होते हुए भी वह एक जाति विशेष का बोध कराता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देखिए, आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। ये आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। अब आप वाक्य देखिए, आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। यहाँ रावणों जो लिखा है वह रावणों शब्द जो है रावण व्यक्तिवाचक है, परंतु इसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया गया है। रावणों की कमी नहीं मतलब बुराई का प्रतीक है, तो यहाँ पे हम रावण का प्रयोग बुराई के प्रतीक के रूप में कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। इसी तरह से अब आप दूसरा उदाहरण देखिए, जयचंदों के कारण ही भारत पराधीन हुआ था। एक दूसरा उदाहरण आप देखिए, जयचंदों के कारण ही भारत पराधीन हुआ था। यहाँ पे जो जयचंद शब्द है ये आपका जयचंद शब्द व्यक्तिवाचक है, परंतु यहाँ जयचंद भी बुराइयों के प्रतीक के रूप में माना गया है, इसीलिए जयचंद जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ एक और उदाहरण देखिए कि वह तो विभीषण निकला अपनों को ही धोखा दे गया। अब एक और वाक्य देखिए, वह तो विभीषण निकला, फिर अपनों को ही धोखा दे गया। अपनों को ही धोखा दे गया।
यहाँ विभीषण शब्द जो है वह है व्यक्तिवाचक, परंतु इसका प्रयोग हमने जातिवाचक के रूप में किया है। ठीक है, व्यक्तिवाचक है परंतु हम इसका प्रयोग हमने क्या किया है, जातिवाचक के रूप में इसका प्रयोग किया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जैसे यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग हुआ है। इस तरह से यहाँ भी व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग हुआ है और इसी तरह यहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग हुआ है। अब अगला है भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक रूप में प्रयोग। तीसरा जो है वह यह है कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। संज्ञा के रूप में प्रयोग। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। अब अगला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में हम प्रयोग करेंगे। इसको देखते हैं, वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि आप देखिए कि बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो। यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, पर जब हम कोई भी भाववाचक संज्ञा शब्द एक वचन के स्थान पर बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो भाववाचक न रहकर वह जातिवाचक हो जाता है। ठीक है, तो बुराई से घृणा करो, उसमें ये जो बुराई शब्द है वो भाववाचक है, लेकिन अगर हम इसे कर देते हैं कि उसमें इतनी बुराइयां हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता, उसमें इतनी बुराइयां हैं, उसमें इतनी बुराइयां हैं, उसमें इतनी बुराइयां हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता, कि मैं सोच भी नहीं सकता। अब ये बुराइयां शब्द जो है यह भाववाचक न हो करके जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। इसका नियम ये है कि जब भाववाचक संज्ञा एक वचन न हो करके बहुवचन में प्रयोग किया जाए तो वह भाववाचक न रह करके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। भाववाचक संज्ञा को जब हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वे जातिवाचक नहीं रहते, बल्कि तो वे जातिवाचक हो जाते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को यदि हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वे जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम ये जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा को कुछ प्रत्यय जोड़ करके कैसे भाववाचक संज्ञा हम बना देते हैं। जैसे आप देखिए पशु है, अब पशु को हम बनाएंगे पशुता। जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में परिवर्तन कैसे बनाएंगे, भाववाचक में। ठीक है, में परिवर्तन जातिवाचक का भाववाचक में परिवर्तन। अब जैसे मान लीजिए पशु है, पशु शब्द से भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा, पशुता। ठीक है, जातिवाचक को हम यदि भाववाचक बनाएंगे तो प्रत्यय जोड़ते हैं और प्रत्यय जोड़ करके उसको भाववाचक बना देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दानव जैसे है, दानव है तो दानवता शब्द बन जाएगा। दानव से दानवता, दानव से दानवता। ऐसे ही मानव से मानवता, मानव से मानवता। चोर से चोरी और ठग से ठगी। आदमी से आदमियत। शिशु से शैशव। ठीक है, शिशु से शैशव।
युवक से यौवन, युवक बन रहेगा शब्द तो उससे हम यौवन बना देंगे। और इसी तरह से बूढ़ा है तो बनाएंगे बुढ़ापा, बूढ़ा से बुढ़ापा। मित्र से मैत्री या मित्रता, मित्र से मैत्री या मित्रता। अब जैसे ये बना हिंदू, हिंदू से क्या बनाएंगे हिंदुत्व। प्रभु से प्रभुत्व बना सकते हैं, प्रभुता भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं। आज यहीं से अंत करते हैं, कक्षा समाप्त करते हैं। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।